तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरी वीडियो का फिफ्थ और लास्ट पार्ट है। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। पहले हमने पढ़ा था दो फ्रैक्शन के बीच में प्लस, फिर पढ़ा था दो फ्रैक्शन के बीच में माइनस, फिर पढ़ा था दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई। लेकिन आज हम पढ़ेंगे दो फ्रैक्शन के बीच में डिवाइड। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ दो फ्रैक्शन है। अब इसका कुछ नहीं करना है, ये भी एकदम सिंपल है। ये जो डिवाइड का साइन होता है ना, इसको हमें मल्टीप्लाई में चेंज कर देना होता है। तो देखो अब हम यहाँ पर उतारेंगे 2/3। सो गाइज मेरी बात को ध्यान रखना। देखो जैसे ही हम डिवाइड वाले सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड वाले जस्ट बाद में उसका जो फ्रैक्शन होगा उसी को ही हम रेसिप्रोकल करेंगे। उससे जो पहला वाला फ्रैक्शन होगा उसको हम नहीं करेंगे, उसको हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए आइए अब देखिए ये जो हमारा फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल क्या होता है मैं बताती हूँ। रेसिप्रोकल वो होता है जो डेनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डेनोमिनेटर बन जाता है। अब देखिए ये जो डेनोमिनेटर है इसे हम न्यूमरेटर बना देंगे अपॉन करके। अब जो हमारा ये 5 है, ये न्यूमरेटर, इसको हम डेनोमिनेटर बना देंगे यहाँ पर 5। सो गाइज अब देखिए ये आपको जाना पहचाना से लग रहा होगा, क्योंकि मैंने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। जिसको नहीं लग रहा है वो मेरी लास्ट वीडियो में देख सकता है। अब देखिए न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है और ये डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई है। तो देखिए अब हमारा आंसर आ चुका है 2 4 कितना होता है 8 और 3 5 होता है 15। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हम यहाँ पर ये जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो अब हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई हमें 1 में करना है, कितना आएगा 3 प्लस 1 कितना होगा 4। यहाँ हम लिख देंगे 4/3। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर आपने डिवाइड ही लिखना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि अभी हमने इसे सॉल्व किया। यहाँ लिख देंगे हम डिवाइड। अब देखो ये जो ऐसा लिखा है इसे ऐसा लिख लेना है। देखो यहाँ 2/5 लिखा है, यहाँ पर भी हम ऐसे लिख देंगे 2/5। तो देखो अब हमने अपना पहला स्टेप सॉल्व कर लिया है। अब देखो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि इसको ऐसे करना है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल हमें सेम ही करना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 4/5, यहाँ पर भी हम लिख देंगे 4/5। अब देखिए यहाँ पर है डिवाइड का साइन। अब हमें यहाँ पर डिवाइड के साइन को चेंज करना है मल्टीप्लाई में। यहाँ लिख देंगे हम मल्टीप्लाई। अब देखिए अब हमें इस वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है। अब देखिए अब रेसिप्रोकल करना है तो हम 5 को लिख देंगे ऊपर और 2 को लिख देंगे नीचे। अब तो गाइस अब जैसे कि मैंने बताया था न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है, डेनोमिनेटर का डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब देखिए हमें देखना है ये किससे कटेगा। हाँ कटेगा 10 से कटेगा। ये कितनी बार ये 10 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार। यहाँ लिख लेंगे हम 2 यहाँ पर अपॉन। अब देखना है 10 से कितनी बार कटेगा 1 बार कटेगा, ये कट गया 1 बार। तो हमारा ये सेकंड वाला क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब चलते हैं अपने बिना देरी के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस अब देखो मैंने यहाँ पर ये तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है। देखिए यहाँ पर ये दो मिक्स्ड फ्रैक्शन थे, इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। ये भी मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। अब ये जो डिवाइड का साइन था, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब डिवाइड के साइन को मैंने मल्टीप्लाई में चेंज किया है। अब देखिए ये जो हमारे पास फ्रैक्शन था 3/2, इसको मैंने रेसिप्रोकल में चेंज कर दिया है 2/3। अब देखिए मैंने इसे सॉल्व कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमें वो 11 का न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हमें न्यूमरेटर में करना होता है और डेनोमिनेटर का मल्टीप्लाई हमें डेनोमिनेटर में करना होता है। तो ये भी कर लिया था मैंने यहाँ पर। अब मेरे को दिख रहा है ये दोनों संख्या 2 से कट रही हैं। कितनी बार कटेंगे 22 2 से कट रहा है 11 बार, और ये 12 कट रहा है 2 से 6 बार। तो यहाँ पर अब देखिए ये किसी से कट नहीं रहा, तो ये हमारा आंसर हो चुका है।